रहीम जी, सर्जन डॉक्टर रहमान गानी आपकी खिदमत में हाजिर है। इंतहाई अहम गुफ्तगू मैं जोड़ों के दर्द के हवाले से करूँगा, क्योंकि इस टाइम मेरी ओपीडी के अंदर ऑलमोस्ट 60% पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो एक जोड़ों की बीमारी जिसको ऑस्टियो आर्थराइटिस का नाम दिया जाता है उसके आ रहे हैं। इस बीमारी के अंदर अमूमन होता क्या है कि आपके जो जोड़ हैं बड़े बड़े, जैसे आपके स्पाइन है, आपके हिप जॉइंट है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं वो बेसिकली आ रहे हैं कि जो नी जॉइंट्स हैं, जो बेसिकली आपके गोडे हैं, सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट हो रहे हैं। और पेशेंट कौन से आ रहे हैं? वो बेसिकली ख़वातीन हैं, और ख़वातीन में भी कौन सी ख़वातीन हैं? जिनकी उम्र ज़्यादा है और अमूमन प्री मेनोपॉज़ल हैं या फिर पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन आती हैं हमारे पास, और उनके जोड़ों का दर्द नहीं जा रहा होता। बहरहाल अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ कि ये बीमारी तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एज रिलेटेड है, यानी उम्र के बढ़ने के साथ ये बीमारी बढ़ेगी, आपके जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ होगा। बेसिकली जो आपके जोड़ हैं उसके अंदर एक कुरी हड्डी है, ये उसका मसला है। बोन स्पर्स बनते हैं, लूज बॉडीज बनती हैं। उसके अलावा जॉइंट के अंदर जो स्पेस है वो कम हो जाती है, जॉइंट के अंदर जो लिक्विड है वो कम हो जाता है। अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर हम पहले तो एहतियाती तदाबीर बताते हैं, उसके अलावा हम ये करते हैं कि बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं जिसमें कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, मुख्तलिफ पेन किलर्स भी हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मसल रिलैक्सेंट्स भी हैं। बहरहाल उनसे भी आराम नहीं आता, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो हल है वो ये कि हम स्टीराइड का इंजेक्शन नी जॉइंट के अंदर लगाते हैं। इमीडिएट इफेक्ट आता है, बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। कुछ अरसे के लिए जो है ना वो पेशेंट बड़ा कंफर्टेबल फील करता है। बहरहाल उससे ज़्यादा जो जिस चीज़ को मैं प्रेफर करता हूँ अपने पेशेंट्स के अंदर, वो बेसिकली है कि मरीज़ का ही खून लेके उसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाला जाए। डालने के बाद जो सीरम बनता है, बेसिकली पीआरपी कहते हैं उसको, प्लाज्मा रिच वो कंटेंट बनता है, वो जॉइंट के अंदर लगाते हैं जिसका देर पा इफेक्ट रहता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डूइंग इन अवर हॉस्पिटल, और फॉर दिस फैसिलिटी यू कैन कंसल्ट ऑन द गिवन नंबर, और एक दिन पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और नेक्स्ट डे आपको ये ट्रीटमेंट मिल सकती है। और बहरहाल इससे भी अगर असर नहीं होता तो डेफिनेटली एज रिलेटेड चीज़ें तो आपको एहतियात बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और